अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 11.1 विच इज़ अबाउट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन 1 की हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट आप पढ़ें तो विच इज़ अबाउट कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, आल्सो वेरीफाई द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। यानी कि हमें यहाँ पर गिवन, यहाँ पे कुछ लेंथ गिवन है ट्राइंगल के साइड्स की। इन साइड्स को यूज करते हुए आपने पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर आपने वेरीफाई करना है कि उन ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट और नॉट। ठीक है, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इसके मीनिंग क्या है। पहला जो आपका काम है, आपने सबसे पहले काम करना है कि आपने यहाँ पर ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो गिवन साइड्स हैं तीनों की तीनों, फर्स्ट पे हमारे पास जो ए बी है वो एक साइड है, तो आपको जो साइड गिवन है उतनी लेंथ की आपने एक लाइन लगानी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली। हमारे पास यहाँ पर ए बी गिवन है विच इज 5 सेंटीमीटर्स, तो आपने यहाँ पे सिंपल 5 सेंटीमीटर्स की एक लाइन लगा देनी है। लेट्स से दिस इज द लेंथ विच इज अबाउट 5 सेंटीमीटर्स। बोर्ड पे मैं ऑब्वियसली बड़ी बनाऊंगा, कॉपी पे आपने एग्जैक्ट 5 cm ही यूज करनी है। तो ये मैं कहता हूँ सपोज इट इज 5 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, ए बी इसके एंड पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर ये एंड पॉइंट ए और यहाँ से इसको बी का नाम दे दें आप 5 सेंटीमीटर्स। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट भी हमारे पास एक और साइड है BC विच इज 6 सेंटीमीटर्स। अब 6 सेंटीमीटर्स की आपने एक आर्क लगानी है टेकिंग B एज सेंटर। ठीक है, अब देखिए बेस लाइन आपने एक लगा ली है, बाकी जो हमारे पास हैं उनको आपने आर्क के थ्रू ड्रा करना है। बाकी साइड्स को किस तरह से हमारे पास कहने कि BC एक लाइन सेगमेंट आएगी। अब BC इधर आनी है, इधर आनी है, ऐसे आनी है या ऐसे आनी है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो फिर आपने करना क्या, फिर आपने कंपास को ओपन करना है आपने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कंपास को स्केल के साथ आप टैली कर लें और ओपन करना आपने इसको 6 सेंटीमीटर्स। और यहाँ पे हमारे पास BC लाइन सेगमेंट है। देखिए BC में हमारे पास C तो नहीं है, हाँ B हमारे पास पॉइंट है, तो B पर आपने कंपास को प्लेस करना है फिक्स एंड को और ओपन करना आपने इसको 6 सेंटीमीटर्स। तो ये ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 6 सेंटीमीटर्स लेंथ है और सेंटर को आपने रखना है B के ऊपर, कंपास का जो फिक्स एंड होता है, और एक आर्क आपने लगानी है ऊपर की तरफ AB के इस तरह, और एक आर्क लगानी है आपने नीचे की तरफ AB की कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ये आपने एक काम कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, AC आर्क्स लगानी है। ठीक है, AC के लिए वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर्स हैं। A पर कंपास को अब आपने प्लेस करना है, ओपन करना है अब आपने इसको 6 सेंटीमीटर्स। तो गैस कि हमारे पास की जो लेंथ है ये अब 7 है। ठीक है, पहले हमारे पास 6 थी और अब मैंने इसको 7 कर लिया। तो अब आपके पास यहाँ पर AC तो नहीं, आगे A हमारे पास है, A यहाँ पर ये फिक्स एंड है। ठीक है, अब A पर कंपास को आपने प्लेस करना है और एक आर्क आपने ऊपर लगानी है इस तरह से और एक आर्क नीचे लगानी है ऐसे। अब ये दोनों मीट कर गई हैं, वो मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो फिर आपने करना क्या, फिर आपने कंपास को फिर वापस B पर प्लेस करना है और पहले जितना ओपन करके आपने कंपास में आर्क लगाई थी, ठीक है, उतना ही आपने फिर से इसको ओपन कर लेना है। पहले ये 6 थी, अब भी इसको 6 कर लें ओपन है, इसको कम कर लें बिकॉज ये 7 अभी हमने की है, तो इसको मैं 6 करता हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके साथ मैच करके, तो ये मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये 6 है। ओके, और इस तरह आपने आर्क लगानी है, पहले वाली को आगे एक्सटेंड करना है। ओके, अब ये आर्क यहाँ पर मीट कर रही है। ठीक है, इधर ऊपर की तरफ। ठीक है, अब सिंपल आपने क्या किया है कि इस पॉइंट को आपने ज्वाइन, ये हमारे पास C पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको आप फिलहाल इग्नोर कर दें। ठीक है, ये आपने आर्क्स लगानी भी नहीं थी। ठीक है, इसको हमने अब यहाँ से रेस कर दिया, तो हमारे पास ये C पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, जिसका डिस्टेंस A से 7 है और B से 6 है। ठीक है, अब आपने स्केल लेना है और जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं आपने उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, A के साथ और B के साथ। ये हमारे पास C पॉइंट आ चुका है, इसको ज्वाइन कर दें आप A के साथ भी और B के साथ भी।
ऐसे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा रेस कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास कहने के ट्राइंगल तो बन चुकी है, ट्राइंगल ए बी सी। ए बी की लेंथ हमारे पास थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जो ए सी है वो है इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और बी सी हमारे पास बी सी 6 है और ए सी 7 सेंटीमीटर्स यहाँ पर हमने लगाया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने करना क्या, नेक्स्ट आपने सिंपल आपने अब इन साइड्स के ड्रा करने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब वो क्या होते हैं, आपने सिंपल यहाँ पर करना है, कंपास को ओपन कर लेना है, जिस भी साइड के आपने ड्रा करना है बाइसेक्टर, ठीक है। सपोज मैं ड्रा करता हूँ ए बी का बाइसेक्टर, ठीक है। तो ए बी के हाफ से ज़्यादा आपने कंपास को ओपन करना है। पहले आपने ए पर कंपास को प्लेस करना है इस तरह से, ठीक है। एक आर्क लगानी है आपने, हाफ से ज़्यादा इसको ओपन करना है साइड के, ठीक है। एक आर्क लगाएंगे आप ए बी के इस तरह ऊपर की तरफ, और एक लगाएंगे नीचे ऐसे। फिर बी पर कंपास को प्लेस कर लें और एक आर्क ऊपर लगाएं और एक नीचे, जो पहले वाली आर्क है उसको इंटरसेक्ट करें इस तरह। अब जहां पर ये दोनों पेयर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये और ये, इन लाइंस को, इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें थ्रू स्केल। तो ये हमारे पास कह लें बन जाएगा पहला ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, ठीक है, ये आ चुका है फर्स्ट ए बी का बाइसेक्ट। अब बस ऐसे आपने ए सी का और बी सी का फाइंड कर लेना, ठीक है। जब आप ए सी का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो उसमें आपने क्या करना है, कंपास को आपने ओपन करना है। पहली बात, कंपास ये हमने सपोज ए सी का आप ड्रा करना है, तो ए सी के हाफ से ज़्यादा, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ, ठीक है। आप कंपास को ओपन करेंगे, पहले बी पर, ए पर कंपास को प्लेस करके एक आर्क ऊपर, एक आर्क इस लाइन के नीचे, फिर सी पर कंपास को प्लेस करके एक ऊपर आर्क, एक नीचे आर्क, ठीक है। तो ए पर पहले कंपास को प्लेस करना आपने, ठीक है। ए सी के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है और एक आर्क ऊपर लगानी है इस तरह से और एक नीचे लगानी है ऐसे। उसके बाद फिर आपने कंपास को सी पर प्लेस करना है, ठीक है, और एक आर्क ऊपर लगाएं और एक नीचे लगाएं इस तरह से। पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है। अब फिलहाल तो नहीं कर रही, वापस इधर आ जाएं और इस आर्क को फिर से एक्सटेंड करें, ये अब मीट कर रही है। अब ये पॉइंट और ये जो पॉइंट्स हैं, आर्क्स जहां मीट कर रही हैं, इनको आपस में आपने ज्वाइन करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको, इनको नाम भी देने आपने, तो ये पॉइंट और ये, इनको आप ज्वाइन कर दें आपस में। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड आ चुका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको आगे एक्सटेंड कर दें आप थोड़ा सा और। इनको नाम दे दें, पहले वाले को आप नाम दे दें, लेट्स इट इज पी क्यू, और सेकंड हमारे पास है एल एम, या इसको एक्स वाई आप कह लें, ठीक है। सी ए वाले को एक्स और यहाँ पर ये वाई, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो अब बी सी साइड है ट्रायंगल की, इसके भी आपने, इसका भी आपने ड्रा करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको आप एल एम का नाम दे देंगे, ठीक है। नाउ कंपास को, अब ये हमारे पास साइड है, इसका आपने ड्रा करना है बाइसेक्टर। तो अब कंपास को बी पर प्लेस करके इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को आपने ओपन करना है, एक आर्क ऊपर लगानी है इस तरह से और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के, यानी कि ए सी के नीचे लगानी है ऐसे। उसके बाद सी पर कंपास को प्लेस करके आपने एक आर्क फिर से ऊपर लगानी है और एक आर्क नीचे लगानी है, ताकि पहले वाली आर्क को कहीं ना कहीं कट करे। अब फिलहाल नहीं कर रही, वापस आ जाएं इधर, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करें ताकि कहीं ना कहीं वो मीट कर जाए। लेट्स ये मीट कर रही है। तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है। तो ये आएगा हमारे पास लास्ट जो सी बी ए, हमारे पास जो बी सी था लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसका बाइसेक्टर आ जाएगा ये। तो अब आपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना आपस में।
ओके, तो अब ये देखिए हमारे पास तीनों के तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं और वो पॉइंट हमारे, इसको नाम दे दें, इस बाइसेक्टर को आप नाम दे देंगे इट इज एल एम, एल एम, ठीक है। अब ये तीनों बाइसेक्टर, पहला हमारे पास था पी क्यू, उसके बाद सेकंड था बी सी का एल एम और ए सी का एक्स वाई। ये तीनों के तीनों बाइसेक्टर मीट कर रही हैं एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, इसको आपने नाम देना है ओ का, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंकरेंट होना, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर किया था वेरीफाई द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, मतलब इसका ये है कि तीनों के तीनों बाइसेक्टर्स क्या है, कंकरेंट है, एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले आपने ट्रायंगल एंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ड्रा करने हैं इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। और उन तमाम के तमाम जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक सिंगल पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरीफाइड दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट एंड मीटिंग एट पॉइंट ओ। तो इस तरह आपने पहले ये अंडरस्टैंड करना है, इसको आपने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने ऐसे ही याद करके इनको लिखना है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 का इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे पास गिवन जो डायमेंशंस हैं ट्रायंगल की, दे आर ए बी, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है विच इज 7.1 सेंटीमीटर्स। उसके बाद एंगल बी गिवन है 135 डिग्रीज और एंगल एम ऑफ बी सी हमारे पास है लाइन सेगमेंट है ये भी, और वो 6.5 सेंटीमीटर्स है। ओके, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है एज अ बेस लाइन ट्रायंगल की ए बी 7.1 सेंटीमीटर्स। तो ये लेट्स से वी हैव अ बेस लाइन जो कि है 7.1 सेंटीमीटर्स। ओके, ठीक है। इसको ए का नाम दे दें आप, इस एंड पॉइंट को बी का नाम दे दें आप, और ये हमारे पास है 7.1 सेंटीमीटर्स। ओके, इसके बाद एंगल बी हमारे पास है 135 डिग्रीज का, ठीक है। बी पर एंगल आपने अब कंस्ट्रक्ट करना है थ्रू कंपास 135 डिग्रीज का। अब इसको आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है इसको अंडरस्टैंड कर लें। जब भी आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो कंपास आप यूज़ करेंगे और कंपास को आपने पहले ओपन करना है अबाउट 1 सेंटीमीटर। फ्री हैंड गैस में अगर यूज़ करूँ, ठीक है, ये मैं कहता हूँ मेरे अकॉर्डिंग ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने जो स्मॉल कंपास होगी कॉपी वाली उसको स्केल के साथ मेजर करके 1 सेंटीमीटर ओपन करना है, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड। अब बी पर आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 135 डिग्री का, तो बी पर कंपास को प्लेस करना आपने और एक स्मॉल सेमी सर्कल आपने ऐसे लगाना है। ओके, अब ये जो सेमी सर्कल है ये ए बी को जहां पर कट करेगा इस पॉइंट पर देखें, यहां पर अब आपने कंपास को प्लेस करना है और इस सेमी सर्कल को इस तरह कट करना है। अब यहां पर आपने कंपास को प्लेस करना है और आगे एक और कट लगाना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर कंपास को अब प्लेस करके फिर से आपने एक और कट लगाना है, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं होती कट लगाने की, बिकॉज अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करें जहां पर ये लाइन मीट करेगी आगे, उसको ही आपने एक पॉइंट का नाम दे देना जिसको आगे हम यूज भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमने क्यों किया, इसका मीनिंग क्या था। ये एक तो पहले अलगानी आपने एक आर्क, ये हमारे पास फर्स्ट आर्क है, ये सेकंड आर्क है, थर्ड आर्क बिल्कुल ये हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है। थर्ड आर्क बिल्कुल ये लाइन अगर आप एक्सटेंड करें तो इसके ऊपर ही आएगी यहाँ पर, ठीक है। ये एंगल हमारे पास है 60 का, ये यहाँ तक 120 का और ये बन गया 180 का, बिकॉज ये हमारे पास सेमी सर्कल है, उसका एंगल क्या होता है 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180। अब आपने एंगल कंसिडर करना है 135 का। 135 का एंगल आता है बिटवीन 90 एंड 180, ठीक है। 90 का और 180 का जब आप मिडल फाइंड करें पॉइंट, ठीक है, मीन एवरेज, तो ये आएगा हमारे पास 135 डिग्री, ठीक है। तो 90 को और 180 को अब आपने बाइसेक्ट करना है, ठीक है। पहले तो आप फाइंड करेंगे एंगल अब 90 का, अब वो कैसे आता है, 90 का एंगल आता है बिटवीन
60 एंड 120, पहले इन दोनों को बाइसेक्ट करना है। अब यहाँ पर एंगल 60 का है और यहाँ पर एंगल 120 का है, ठीक है। कंपास को यहाँ प्लेस करना है आपने। अब मैं डॉट्स को रेज कर रहा हूँ यहाँ से बिकॉज आप जैसे ये आपको समझाने के लिए था। अब कंपास आपने प्लेस करनी है 60 की एंगल की आर के ऊपर और ऊपर लगानी है दरमियान में इस रीजन के एक आर ऐसे। फिर कंपास को प्लेस करना है 180 पर और ऊपर लगानी एक आर्क इस तरह से। अब ये आर्क जहाँ पर मीट करेगी, दोनों आर्क्स जहाँ पर मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है बी के साथ डॉटेड लाइंस के थ्रू और ये एंगल बनेगा 90 का। तो ये एंगल हमारा 90 का बन गया, ठीक है। इस पॉइंट पर यहाँ पर एंगल 60, यहाँ पर 120, दरमियान में यहाँ पर आ गया एंगल इस पॉइंट पर 90 का। आपको ये पॉइंट चाहिए था इस सेमी सर्कल के ऊपर। यहाँ पर एंगल 90 है और यहाँ पर एंगल 180 है। अब इन दोनों को आपने बाइसेक्ट करना है। कंपास को अब आप प्लेस कर लें 90 पर। कंपास को अब आपने यहाँ प्लेस करना है और यहाँ प्लेस करना है। यहाँ पर कंपास को प्लेस करके आप लगानी है आर्क। अब इसको जितना मर्जी ओपन कर लें, ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कंपास को प्लेस करके 90 पर यहाँ पर लगाएं एक आर्क इस तरह दरमियान में और फिर कंपास को 180 पर प्लेस करके ये इस आर्क के ऊपर पहले वाली आर्क को कट करें ऐसे। जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं उस पॉइंट को आपने बी के साथ ज्वाइन करना है प्रॉपर लाइन के थ्रू। वो हमारा एंगल बनाएगा 135 का। तो इसको अब आप ज्वाइन कर दें इस तरह बी पॉइंट के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर एंगल 120 था, उससे आगे थोड़ा बना है 180 का एंगल। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पर जो बी सी है वो लगानी है एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, 6.5 की। बी हमारे पास कहाँ पर है, बी ये पॉइंट है, ठीक है। सी इसके ऊपर कहीं आएगा, ठीक है। अब कंपास से आपने कंपास को ओपन करना है 6.5, ठीक है, और आर लगानी है सेंटर एज अ बी रखकर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ हमारे पास ये ओपन करने कंपास को यहाँ से 6.5, तो ये रफली मैंने ओपन किया है 6.5, ठीक है। अब 6.5 कंपास को ओपन करके बी हमारे पास पॉइंट है, बी पर कंपास को आपने प्लेस करना है और इस लाइन सेगमेंट को आपने कट करना है। जहां पर ये आग लग रही है इसको, वो हमारा बी से सी पॉइंट होगा जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है 6.5 है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये सी पॉइंट लोकेट कर लिया। उसके बाद आपने इस सी पॉइंट को नेक्स्ट ज्वाइन करना है ए के साथ। ये सी पॉइंट आ चुका है, ठीक है। सी को अब ज्वाइन कर दें ए के साथ, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगी। दैट्स इट, ठीक है। अब ये हमारी ए बी और सी ये ट्रायंगल बन चुकी है ए बी सी, ठीक है। केयरफुली इसको, मतलब ये बननी, वैसे तो ये आग बहुत स्मॉल बनेगी आपकी कॉपी के ऊपर बिकॉज यहाँ बोर्ड है, तो बोर्ड में काफ़ी बड़ी लग रही है आपको, ट्रायंगल की साइड्स में आ रही है, ठीक है। खैर ऐसे ही करना आपने भी। इसके बाद नेक्स्ट अब आपने इसकी जो साइड्स तीनों आई हैं उनकी ड्रा करने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी ड्रा किए थे। अब वो कैसे करते हैं, हर साइड का अपना अपना वे है, ठीक है। पहली साइड हमारे पास है यहाँ पर ए बी। आपने कंपास को ओपन करना है ए बी के हाफ से ज़्यादा। पहले कंपास को ए पर आपने प्लेस करना है, लेट्स से इट इज़ मोर देन हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। रफली आपने करना है लाइन को देखते हुए, हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ पर एक आर्क आनी आपने इस तरह ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे अबव, एक बिलो। फिर कंपास को बी पर आपने प्लेस कर एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क नीचे लगानी है। दोनों आर्क्स मीट करनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों पेयर ऑफ आर्क्स मीट करेंगे, उन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है आपस में, एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। जब वो लाइन बनेगी तो वो हमारे पास आ जाएगा पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का, वो आया है। अब ये जो होता है बाइसेक्टर, ये एंगल बनाता है 90 का और बिल्कुल मिड से पास करता है। इसको नाम दे दें आप, इट इज़ ए बी का है तो ए बी को एल एम का नाम दे दें, ठीक है। इसके बाद जो बी सी है उसका भी आपने ड्रा करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही। अब
ये हमारे पास साइड है BC, इसकी लेंथ थी 6.5, तो 4 ओपन कर लें कंपास को आप इसके लिए, ठीक है, या कॉपी से आप कर लीजिएगा मैयर हाफ से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर कंपास को प्लेस किया और हाफ से ज़्यादा आपने आर्क लगा ली। एक आर्क आपने लगानी है ऊपर की तरफ, एक लगाएं नीचे की तरफ, फिर सी पर कंपास को प्लेस करके एक आर्क लगाएं ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इस तरह, ठीक है। अब जहाँ पर ये मीट कर रही हैं आपस में लाइंस, ठीक है, उनको लाइंस कह रहा हूँ आर्क्स, ठीक है, उनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक ये हमारे पास पॉइंट था और एक ये वाला, ठीक है। इन आर्क्स के पॉइंट्स को आपने केयरफुली याद रखना है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सी आर्क्स मीट कर रही होंगी, तो 1 बाय 1 जो आर्क्स इस तरह लगा रहे हैं आप, हर साइड का अपना अपना जो पेयर्स आ रहे हैं उनको साथ साथ ही आप ज्वाइन करते जाइएगा, वरना ये बाद में आपको नहीं चलेगा पता ये कौन सी आर्क का पेयर है। इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज ये तीनों ब्लू लाइंस, ये तीनों बाइसेक्टर्स आपने मीट करवाने हैं। ये ऊपर जाएगा मजीद, इसको भी मीट करवाना है आपने इसके साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली जो थर्ड वाला होगा वो भी इसी पॉइंट में से पास करेगा। अब थर्ड वाला हमारे पास ये AC साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसका भी आपने अब ऐसे ही ड्रा करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो अब जो हमारे पास ये सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को आप ओपन करें, आगे बढ़ा लें इसको इस तरह, ठीक है, ये हाफ से ज़्यादा ही है। एक आर्क लगानी आपने ये ऊपर, एक लगानी है नीचे इधर, ठीक है, जहां भी लग रही है इट्स ओके फाइन। अब कंपास को आपने C पर प्लेस करना है और एक आर्क जो पहले ऊपर आपने लगाई थी उस वाली आर्क को कट करें, फिर जो आर्क अब आपने नीचे लगाई है उस वाली आर्क को भी कट करें। जहां पर ये दोनों पेयर ऑफ आर्क्स मीट कर रही हैं उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास इस AC लाइन सेगमेंट का आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है जहां पर ये मीट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को अब आपने ज्वाइन करना है इसके साथ और आगे एक्सटेंड करें ताकि ये ब्लू लाइंस कहीं ना कहीं आपस में मीट कर रही हो। तो ये देखें तीनों के तीनों बाइसेक्टर्स एक ही लाइन, एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं। उस पॉइंट को O का नाम दे दें आप, ठीक है, और इनको नाम देने आपने AB वाले को आपने नाम दिया था LM का, उसके बाद जो BC वाला है उसको नाम दे दें आप लाइक PQ का, ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट वाला आप भी आपने किया इसको XY का नाम दे दें। अब ये तीनों बाइसेक्टर्स LM, उसके बाद हमारे पास PQ और XY, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट O पर मीट कर रहे हैं, मींस दे आर कंकरेंट, ठीक है। ये इसकी कहने की कंस्ट्रक्शन, ये डायग्राम, और यहाँ पे ये सारे आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह आपने याद करके पढ़ लेने हैं, ठीक है, पढ़ के याद करना है इनको और ऐसे आपने इनको लिखना है था। क्वेश्चन 1 ऑप्शन आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।